जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कल हमने बालकांड के 125वें दोहे तक का कथा आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मनु और शत्रुपा को भगवान ने साक्षात दर्शन दिया और मनु और शत्रुपा ने पुत्र बनकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आपके समान हमको पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले कि मैं अपने समान अब कहाँ खोजने जाऊंगा, से मैं खुद आपका पुत्र बनकर आऊंगा। भगवान ने ये आशीर्वाद उनको दिया। ये आशीर्वाद देकर प्रभु जो हैं अंतर्ध्यान हो गए और मनु और शत्रुपा अपने भक्ति में लीन हो गए। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, समय हर वक्त चलता रहता है, हर वक्त चलता रहता है। कहते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। समय और ज्वार भाटा कभी किसी का इंतजार नहीं करती है। तो सुनिए, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ओ आठो पहर धीरे धीरे, पल पल और आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे सब, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, तेरी होगी मंद नजर धीरे धीरे, तेरी होगी मंद नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, बुराई से मन को तो अपने हटा ले, बुराई से मन को तो अपने हटा ले, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का तो पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तो पल पल ओ प्यारे, तो सुधर जाएगी ये
जन्म धीरे धीरे सुधर जाएगी ये जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है, चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। पल पल ओ आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ओ आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, वो हर वक्त निरंतर अपने समय के अनुसार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमको अब समझना है कि हमको कैसे चलना है और अपनी जिंदगी को किस तरह चलाना है। भगवान के भक्ति भजन में जाना है कि ऐसे ही नाना प्रकार की प्रवृत्तियों में, दुष्ट संगतियों में बसकर अपने जीवन को बर्बाद करना है। एक समय, एक घड़ी, आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक समय, थोड़ा समय निकालिए, अब भजन कर लो राम का। तो माता अपना मनु और शत्रुपा को भगवान आशीर्वाद देकर चले गए हैं और उन्होंने बताया कि मैं अपने सामान कहाँ ढूंढूंगा, मैं खुद आपका पुत्र बनूंगा। सोने मृदु घोड़ रुचिर भर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माही, ओ मैं सो दिन न सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी है अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मन कहे बहोरी, और एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषय कतव पतरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। असबर मांगी चरण गहिरयो, एवं मस्तु करुणा निधि कहो। अब तुम मम अनुशासन माने, बसहु जाय सुर पुर कहाँ करी भोग विलास, तात गयो कुछ काल पुनि। हो यहाँ अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हारा सुत। भगवान माता शत्रुपा रानी की कोमल गुड़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। माता बोली, शत्रुपा, हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। प्रभु भगवान बोल रहे हैं कि हे माते, तुम्हारा कभी भी अलौकिक ज्ञान नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। मनु जी कहते हैं कि मेरी एक विनती और है। क्या विनती है? आपके चरणों मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, तब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास कीजिए। मनु जी कहते हैं कि आप हमारा पुत्र बनकर जन्म लीजिए। समझिए क्या मनु जी कह रहे हैं, आप हमारा पुत्र बनकर जन्म लीजिए,
लेकिन आपके प्रति मेरा प्रेम एक पुत्र की तरह ही हो। कहने मतलब कि यदि हम समझ जाए कि हमारा पुत्र भगवान है, तो हम उसको स्नेह स्नेह रूपी सागर में नहीं बांध पाएंगे। क्यों? हमारे दिल में हमेशा संचार रहेगा, अरे उसको डांटो मत, वो तो भगवान है। वो प्रेम हम नहीं कर पाएंगे पुत्र की तरह, वह लाड प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरा आपसे ही विनती है कि मेरे चाहे सारी दुनिया मेरे को मूर्ख कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, मैं हर वक्त आपसे प्यार करूं। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। बोला, आप उस टाइम पे मुझे अपने पुत्र रूप में ही देखें, ऐसे ही हो। लेकिन अभी मेरी आज्ञा मानकर आप लोग दोनों कहाँ जाइए? इंद्र की राजधानी अमरावती में चले जाइए और जाकर वहां वास कर जिए। और इसके बाद उन्होंने क्या कहा? हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उन्होंने कहा कि उस अमरावती में रहिए और कुछ समय वहां का सुख वगैरह भोगने के बाद फिर आपका मरण होगा, फिर आप अवधपुर के राजा होंगे और राजा दशरथ बनेंगे आप, और वहीं पर मैं आपका पुत्र बोल लेकर जन्म लूंगा। इच्छा मैं नरवेश समारे हो प्रवग प्रगट निकेत तुम्हारे, अनसन सहित देव धरिता करिहं चरित भगत सुख दाता, जे सुन सादर नर बण भागी भव तरिहं ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जेहि जग उपजाए सोई अवतरहि मोर यह माया। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुण्य पुण्य अस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना, दंपति उर धरि भगत कृपाला, जय आश्रम निवसे कुछ काला, समय पाय तनु तजी तजी अन्यासा, जाय किन्न अमरावती बासा, यह इतिहास पुनित अति मही कही वृष के, भारद्वाज सुनी अपर मुनि राम जन्म करे। भगवान उधर अपना शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, इधर यज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को कथा सुना रहे हैं। तो भगवान ने कह दिया कि आप जाकर अमरावतीपुर में वास कीजिए, और इसके बाद कुछ समय बाद आप फिर अवध के राजा होंगे, माता आएंगी और हम वहां आपका पुत्र लेकर जन्म लेंगे। आप भगवान ने कहा, इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। मैं अकेले नहीं आऊंगा, अपने अंशों को सहित आऊंगा। अंशों में शेषनाग हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इस तरीके से वो अपने चारों भाइयों के साथ प्रकट होंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने अंशों के सहित जन्म लूंगा। जिन चरित्रों को बड़े बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। मैंने मेरे साथ माया आदि शक्ति भी जन्म लेगी, माया जो की है। इसी प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान ने 3 बार कहा कि मेरा प्रण सत्य है। कृपा निधान बार बार भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। कुछ समय तक मनु और शत्रुपा उस आश्रम में रहे। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया, और त्याग करने के बाद वो लोग अमरावती में जाकर अपना पुनर्जन्म में अमरावती में रहे, और वहां जाकर कुछ समय तक रहने लगे।
यज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज मुनि से, और शिव जी माता पार्वती से कहते हैं। इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती को कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। शंकर भगवान कहते हैं और रानी जी, हे पार्वती, भगवान का और एक अवतार लेने का कथा तुम सुनो। सुर मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखाने। विश्व विदित एक कै देशो, सत्य केतु ता बसई नरेशो। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। ते के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुतयाही, नाम प्रताप भानुवसताही। अपर सुतहि अरिमंदन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भई भाई परम समिति, सकल दोष छल बरी जित प्रीति। जेठ सुतहि राजा नृपदिन्ना, हरित आप गवन बन किन्ना। जब प्रताप रवि भयो, नृप फिर दुहाई देश। प्रजा पालयत भेद विदे, कतहु नहीं अगलेश। भगवान शंकर भगवान माता पार्वती को दूसरी जन्म कथा सुना रहे हैं कि हे मुनि, यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो, जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है, वहां सत्यकेत नाम का राजा रहा करता था, राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए, जो सब गुण के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। भानु प्रताप के 2 पुत्र हुए। राजा उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था, और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। शिव जी पार्वती माता को सुना रही है, यज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को बता रहे हैं। जब प्रताप भानु राजा हुए, देश में उसकी दुहाई फिर गई। फिर वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा, और उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंगय पारा, अमित सुमट सब समर जुजारा। सेन बिलो किराऊ हरसाना, उर बाजे गह गए निशाना। विजय हेतु कटक बनाई, सुदिन साध नृप चले उभयाई। जहां तहां परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस किन्ने, ले दंड छाड़ी नृपदिन्ने। सकल यवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। सब विश्व करि बाहु बल, निज पर किन्नु प्रवेश। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवहि समय नरेश। राजा के हित करने वाला, शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इसी प्रकार बुद्धवान
इसी प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा हुआ। कौन? भानु प्रताप का लड़का प्रताप भानु, वो इस पृथ्वी का राजा हुआ। सारी पृथ्वी उसने अपने बस में कर लिया और सारी पृथ्वी में सभी राजाओं को जीत लिया और सभी को दंड और कर ले लेकर छोड़ दिया। संसार भर को अपने भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारे, धर्मशील सुंदर नर नारी, सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, निर्पहित हेतु सिखव नीति नीति, गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा, आ भूप धर्म जे वेद बखान, सकल करई सादर सुखमान, दीन प्रीत देवी विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना, नाना बापी को पतड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, हर विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब रतन विचित्र बनाए, जहां लगी कहे पुराण सुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। सहित अनुराग। तो राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेन, मनचाही सब वस्तुएं देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए थे। प्रताप भानु इतना धर्मशील राजा हुआ। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कुछ फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना, करई जे धर्म कर्म मन बाने, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञाने, चढ़ी भरी भाज भर एक राजा, मर गया कर सब साज समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो, अफिरत विपिन नृप देखि बराहो,
जनो बन धुरऊ शीघ्र सिराहु। बड़ बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिल तनाही। कोल कराल दस दसन छवि गाये, तनु विशाल पेवर अधिकाये। घुर घुरात है और पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बरा, चपरे चले है सुकुट निप हाँ कि न हो निभा। राजा देवताओं से, हर तरह से, ऋषि मुनियों से, सब प्रजा से, सब तरह से वो सब मानित थे और सब उनके आदर करते थे, क्योंकि राजा सब तरह से धर्मशील राजा थे और सबकी आदर करते थे और सभी की इच्छा अनुसार वो काम किया करते थे। मंत्री के बताए हुए से वो काम किया था। लेकिन समय की गति अनूप है, समय बदलती रहती है। सब दिन हो तना ये का समाना, समय बदलती रहती है। अभी राजा का अच्छे दिन चल रहे थे, अभी समय की गति बदल गई है, विवेक शून्य हो गई है। अभी सुनिए आगे की कथा, राजा किस तरीके से दुखों के जंजाल में फंस जाते हैं। राजा हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़े ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। कोई भी चीज करते थे तो ओम वासुदेव नमः करके ही करते थे। सब चीजों के ऊपर पहले भगवान को अर्पित करते थे, फिर इसके बाद करते थे। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान साजकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। हिरणों का शिकार किया राजा ने। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। समय कैसे बदल रही है, कैसे विपरीत दिशा में जा रही है समय। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की एक आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। राजा ने उस सुअर को ललकारा कि अब तेरी बचाव नहीं हो सकती, अब तेरे को मरना निश्चित है। लेकिन ये सब चीज समय का चक्र था। ना तो सुअर था। अब आगे कथा में आप सुनिए। आवत देखी अधिक बाजी, चले वो बराह मरुत गति भाजी। राजा का घोड़ा को तेजी से आते हुए देखकर बराह कैसे चला, मरुत गति भाजी, हवा की तरह तेज गति में भागा वो। तुरत किन्न निरपसर संधाना, मही मिल गए बिलोकत बाना। ताके ताके तीर मही पर चलावा, करि छल सुवर शरीर बचावा। प्रकट दुरत जाहि मृग भागा, ऋषि बस भूप चलो संग लागा। गयो दूर गन गहन बराहो जा, जहाँ नाहिन गज बाजी निभाहु। अति केल बन विपुल कलेसो, तदपि न मृग मग जाहि नरेसो। कोल बिलोक भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरो गिरा गंभीरा। अगम देख निपयति पछताई, परे महापन परे भुलाई। खेद खिन्न चोदित त्रिस्ता, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भय अचेत। राजा घोड़े की आवाज सुनकर जो सुअर था वो हवा की तरह तेज गति से भागा और अपने शरीर को बचाता हुआ, छल कपट करता हुआ राजा के तीरों से बचता हुआ भाग रहा है।
अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पूर्ण वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों का धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। वहां जाने की रास्ता नहीं थी, घना घना जंगल था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश बहुत था। कष्ट थे वनों में। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। जितने भी साज समान थे, राजा जब पहले शिकार करने जाते थे तो उनके साथ सेनाएं जाया करते थे, उनके साथ भोजन दास दासियां सब जाया करते थे। लेकिन वो घने जंगल होने के कारण राजा अकेले बहुत आगे निकल गए। सारी प्रजा जो थी उनकी सेना सोना सब चीजें पीछे छूट गई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गए। राजा को रास्ता नहीं सुधरे, रास्ता भूल गए। और सब जो राज्य के लोग थे, सेना और राशन पानी खाने पीने का सामान सब कुछ उनसे छूट गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यासे व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता फिरता पानी के लिए वो नदी तालाब खोज रहे थे। पानी बिना बेहाल हो गए, वो अचेत हो गए पानी नहीं मिलने से। फिर तभी विनयाश्रम एक देखा, तहां बस निरपति कपट मुनिवेशा। वही वो सुअर है, वो कपटी मनुष्य का भेष पकड़ कर भाग कर बैठ गया। जासुदेश निर्पलिन्न छुड़ाई, समर सेन तज गए ऊपर आई। वो मुनि कौन था? वो मुनि और कोई नहीं था, वो भी एक राजा था जिसकी राज्य प्रताप भानु ने अपने शक्ति से छीन लिए थे। तो उसके पास समर्थ नहीं रहा लड़कर अपने राज्य को हासिल करने का, तो उसने छल किया। छल करके राजा को कष्ट पहुंचा रहा है। समय प्रताप भानु करि जानी, आपन अति समय अनुमानी। गय नगृह मन बहुत गलानी, मिलान राजा निर्भय अभिमानी। ऋषि रमारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तप सही के साजा। तासु समीप गवन निर्पकिन्ना, यह प्रताप रबित तब चिन्हा। राव दूषित नहीं सो पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरंगते किन्न प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। भूपति त्रिशते बिलोकित ही, सरवर दिन दिखाय। मंजन पान समेत किन्न नृपति हरिषा। वो अपना नाम नहीं बता रहा है, ऋषि मुनि के वेश में है। राजा ने दंड प्रणाम किया, लेकिन वो अपना नाम नहीं बता रहा है। क्या कहते हैं? दिन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा जहां कपट से मुनि का वेश बना एक राजा रहता था, जिसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। वो राजा अपने सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था, मरा नहीं था वो। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। क्या कहते हैं? वो राजा ने सोचा कि अभी भानु प्रताप के अच्छे दिन हैं, हमारे बुरे दिन हैं। तो रही मन चुप हो बैठिए, देख बिरन का फेर। तो रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन का फेर। जब दिन आवे अपना, बन तन लागे दे। और राजा ने सोचा
कि अभी प्रताप भानु का अच्छे दिन है, हमारे बुरे दिन है, तो कुछ समय इंतजार करो, चुपचाप बैठो। वो राजा इसी बुरे दिन अच्छे दिन के बीच में अपने आप को संयम करके शांत बैठ गया और मन में बड़ी गैलानी हुई, इसीलिए वह प्रताप भानु के सामने भी नहीं गया। इसे वरना तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। वो अभिमानी भी था, इसलिए प्रताप भानु से भी नहीं मिला। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसके पास गया, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है, वही राजा जिसने मेरा राजपाट सब कुछ हरण कर लिया है। और उसने देखा कि अब मेरा समय आया है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सके, क्यों विपरीत समय आने पर सब कुछ मति भ्रम हो जाती है। अब उनको अपना दुश्मन भी हित के समान लग रहा है, वो मुनि की तरह, क्योंकि तो मुनि का वेश बना रखा है। सुंदर वेश देकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को भूखो प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखा दिया, बोला सामने तालाब है, जाकर वहां पानी पीजिए। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। ये समय की गति है। और राजा प्रताप भानु को ये नहीं पता था कि हमारे अब बुरे दिन अब शुरू हो रहे हैं। गए श्रम सकल सुखी निर्भय, निज आश्रम तापस ले गए। आसन दिन स्तर्य बिजाने, पुनि तापस बोले मर्दबाने। को तुम कसबन फिरहूं अकेले, सुंदर जुआ जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अविनाशी अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत हेर परे भुलाए, बड़े भाग देखे पद आए। हाँ हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कुछ पल हूँ निहारा। कहा मुनि तात भय अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बना, पंतन सुनो सुजान। बस हूँ आज अस जाने तुम जायो हो तबिहान। तुलसी जस भव्यता तैसी मिलई सहाय, आपन आवई ताहि पहि ताहि तहां ले जाए। भगवान कहते हैं भगवान की जैसी भव्यता होती है, जैसी उनकी इच्छा होती है, उसके अनुसार मति हो जाती है। तो सारी थकावट मिल गई। राजा तालाब में आएगा, पानी पिए, अपने घोड़े को पानी पिलाया, अपने स्नान के घोड़े को भी नहलाए, और तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया। प्रताप भानु को अपने आश्रम में लेकर गए और सूर्यास्त का समय जानकर उनसे राजा को बैठने के लिए कहा, आसन दिया। और फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? जबकि वो राजा अच्छी तरह समझता है कि प्रताप भानु हैं, इन्होंने हमारा राज हड़प किया, लेकिन कपट वेश पकड़कर राजा को छल करने के लिए वह अपना नाम और राज्य नहीं बता रहा है, सब उनसे पूछ रहा है, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देकर मुझे दया आती है। बोलता, तुम्हारे अंदर मैं चक्रवर्ती राजा का लक्षण देख रहा हूं कि तुम चक्रवर्ती राजा के समान राजा हो, सारे लक्षण आपके अंदर है चक्रवर्ती राजा के। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया, बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए।
हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे साजन सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होनिहार, होनहार, जैसे होनी होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है, सहायता भी वैसी मिल जाती है। यदि समय प्रबल होती है तो सहायता अच्छी मिल जाती है, समय जब दुर्बल हो जाती है तो सहायता बुरी हो जाती है। तो बुरा दिन ऐसे रहता है और बुरी संगति मिल जाती है, आदमी और बुराई की तरफ बढ़ जाता है। तो कहते हैं, तो जज कहते हैं, जैसी भव्यता, जैसे होनहारी होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास चला जाता है या उसको वहां ले जाती है, समय उसको ले जाती है वहां पर। भले ही नाथ आयुष धर शीसा, बांधे तुरग बैठ महिषा, निपबहु भांति पसंद से उताई, चरण बंद निज भाग्य सराई, पुन बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु कर उठाई, मुहि मौन ही ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी, तही न जान निपहि सो जाना, भूप हृदय सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्न चहिन जकाजा, समुझि राज सुख दुखी दाराते, आवायन लय सुलगई छाते, सरल बचन निर्भके सुनि काना, वैर समारे हृदय हर्षाना, कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जगति समेत, नाम हमारी भिखारी निर्धन रहित निकेत। समय बुरा है राजा का, तो बुरा समय में अच्छे सोचो तो भी बुराई हो जाता है। हे नाथ, राजा पूछते हैं, कहते हैं, हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष में बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। राजा छल से रहित है और वो छली है, कपटी है, मन में द्वेष बड़ा है, वो बदले की भाव में जल रहा है। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मनुष्य, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। किसी भी तरीके से राजा को अपने छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके, वह क्षत्रिय राजा था, वह अपने पहले वाली सुख संपदा को समझकर कि आज मैं जंगलों में भिखारी की तरह घूम रहा हूं, मेरी दरिद्रता की हालत हुई है, तो आज इसका कारण सूर्या प्रताप भानु ही है। इसलिए वो अपने मन में कपट और बैर के भाव रखकर मन में वही स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह जल रहा था, भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डूब कर, राजा उनसे अपना नाम, उनका धाम पूछ रहे हैं, वह कपट में डूब कर बड़े युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, हमारा नाम भिखारी है। वह मुनि बता रहा है, मुनि के भेष में जो राजा है वो कह रहा है, मेरा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत, घर द्वार से हीन, अनिकेत माने घर द्वार से हीन हैं, इसलिए हम भिखारी, हमारा नाम भिखारी है। कह निर्पजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गली गलित अभिमाना,
सदा रहें अपनो दुराए, सब विधि कुशल कुबे सब नाय। ताते काहे संत सुत डेरे, परम किंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधन भिखारी गया हो, तबिरंच शिव संदेहा। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करे हुए अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति के देखे, आप विषय विषया विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोह न मिले कोई, मैं न जनावहु का। लोक क्या मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाव। तुलसी देख सुबेश, भूलै मूढ़न चतुर नर। सुंदर के कहीं पेक, बचन सुधा सम असन कही। कपटी राजा प्रताप भानु निर्मल स्वच्छ पाप रहित राजा नगा, जो आपके सदिश विज्ञान के निदान सर्वथा अभिमान से रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना और मान पाने से पतन की ओर जाने की डर रहता है। इससे तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित जो भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी अग्रहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत है या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। प्रताप भानु निश्चल स्वभाव से बोल रहे हैं, निष्कपट भाव से कहते हैं, हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा के स्वभाव की प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर, राजा प्रताप भानु निष्कपट थे, वो समझते थे कि ऋषि है, इससे हमारा भलाई हो सकता है, संत है। तो राजा आप देख रहा है कपटी क्या भी हमारे बस में आते जा रहे हैं। इसी प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब तो ना तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी को प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तत्व रूपी वन को भस्म कर डालती है। कहते हैं जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो अग्नि के समान है और अपने तप और प्रतिष्ठा को भस्म कर देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गोपुत रहे जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, काहू कवन सिद्धि लो करि जाए। तुम सोचि सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावह तोय, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापसो कथई उदासा, तिमि तिमि निर्पहि उपज विश्वासा। देखा सवस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। नाम हमारा एक तनु भाई, सुन नृप बोले मिन सिर नाई। काहू नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी। आदि श्रेष्ठ उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तन हेतु तहि, देह न धरे बहुर। अब कपटी मुनि ने देखा कि राजा प्रताप भान पूरी तरह से हमारे जाल में फंस गए हैं, हमारे बातों में आ गए हैं, अब इनको अच्छा समय मिला है।
अब वो कह रहा है अपनी वर्णन अब शुरू किया उसने। कपट से उसने कहा, इससे मैं जगत में छिप कर रहता हूं, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। अब कपटी मुनि राजा जो है वो अब बोल रहा है, तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तुम मुझ पर प्रीत रखते हो, विश्वास करते हो, इसलिए हे तात, अब मैं तुमसे क्या छिपाऊं, जो तुम्हें बहुत ही भयानक दोष लगेगा। अब तुमसे छिपाता हूं तो बहुत भयानक दोष लगेगा। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता गया था। ये छल रहित, कपट रहित प्रताप भानु राजा जो थे, निश्चल भाव से उनको मुनि देवता समझकर उसमें अपना विश्वास जता रहे थे। जब जो तपस्वी उदासीन की बातें करता, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तन है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए। राजा ने पूछा, प्रताप, एक तन नाम का क्या मतलब है? इस नाम का प्रताप बताइए। देखिए कितना गहरा नाम का अर्थ बता रहा है वो। कपटी मुनि ने कहा, जब से पहले सृष्टि हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, और तब से मैंने फिर दूसरा देह नहीं धारण की, इसी से मेरा एक तन नाम है। मैंने अभी तक मैं जीवन मरण से मुक्त हूं। मैंने अपना वही एक ही शरीर जब से जन्म लिया हूं, सृष्टि करता हूं, तब से मेरा एक ही शरीर है, इसलिए मेरा नाम एक तन है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बालकांड के 162 दोहा तक आज का सत्संग हुआ, आज की कथा हुई। आगे कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए घंटी की बटन दबाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।